कैनवा मास्टरी। हम कैनवा क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम रिज्यूमे बना सकें, प्रेजेंटेशंस बना सकें, क्रिएटिव्स बना सकें, इमेजेस बना सकें, प्रेजेंटेशंस, इन्फोग्राफिक्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमने बनाया है सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट जो हमने फ्राइडे को प्रैक्टिस किया था। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? फेसबुक आएगा। ठीक है, फेसबुक के लिए हम क्रिएटिव्स बनाएंगे, इमेजेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्राउजर एड्स बनाएंगे। फेसबुक हो गया आपका। ऐसा हम यूट्यूब पे करेंगे, यूट्यूब पे हम क्या करेंगे? यूट्यूब पे जो हम वीडियो डालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट थंबनेल, जो फ्रंट पे बनता है। पहले क्या होता था, हम थंबनेल बनाते नहीं थे, हम दूसरे इमेजेस ले लेते थे, गूगल पे सर्च करते थे। बट कैनवा में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, ऐसे टेम्पलेट्स होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और उनको एडिट करके आप थंबनेल पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सेम लाइक इंस्टाग्राम। ठीक है, और सो ऑन। तो जितने सोशल मीडिया है उनके लिए हम क्रिएटिव्स बनाना सीखेंगे, जैसे हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था? सोशल मीडिया पोस्ट, जो हमने कल सीखा था फ्राइडे को। और उससे पहले क्या है, हमने बनाया था प्रेजेंटेशन। अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उसमें मैंने बेसिक आपको क्या सिखाया था कि प्रेजेंटेशन में एडिटिंग कैसे करना है, इमेजेस कैसे लाने हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा आपको ऐड बनाना है। ऐड इन द सेंस, आप जब देखते हैं बर्गर किंग का ऐड चल रहा है, मैकडी का ऐड चल रहा है, तो उस तरह के ऐड क्रिएटिव्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्यों? वो इसलिए प्रैक्टिस करना है क्योंकि कल को अगर आपको खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई रेस्टोरेंट, कोई क्लोथिंग का स्टोर या कोई आईटी से रिलेटेड कुछ भी XYZ बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए आपको ना अपने खुद के टेम्पलेट्स बनाने आने चाहिए। टेम्पलेट्स हो गए, क्रिएटिव्स हो गए, इमेजेस हो गए, जो आप ऐड के लिए चलाओगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें 2-3 चीज सीखेंगे। सबसे पहले लोगो सीखेंगे, लोगो कैसे बनाते हैं अपनी कंपनी। आप कोई भी कंपनी बनाओगे तो उसके लिए आपको लोगो बनाना पड़ेगा। तो लोगो कैसे बनाओगे? ठीक है, तो लोगो हो जाएगा। लोगो के बाद आप क्रिएटिव बनाना सीखोगे। ये 2 चीज हैं जब हम अपने ब्रांड को बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या, लोगो और आपका क्रिएटिव वगैरह ये सब बनाएंगे। ठीक है, अब मैं कैनवा पे आता हूँ। ये बेसिक है, ये क्लियर है जो हम करने वाले हैं। हमने सोशल मीडिया किया, सोशल मीडिया का एक ओवरव्यू फिर देता हूँ। अभी मैं यूट्यूब से स्टार्ट करता हूँ। फेसबुक आई थिंक आप सबने कर लिया है, थोड़ा सा यूट्यूब का आज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे किस पे? लोगो और क्रिएटिव्स पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमने कर ली है। ठीक है, क्लियर ऑल। अब मैं आता हूँ कैनवा पे। अपना कैनवा ओपन कर लो, canva.com। ठीक है, canva.com ओपन करके अपना लिंक, जो भी आपका अगर लॉगिन है तो लॉगिन कर लीजिए कैनवा पे। अब देखिए, जैसे कैनवा ओपन होगा आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा कैनवा का, जहां पे आपको डिजाइनिंग करनी है। आपके सामने ऑप्शंस होंगे, चाहे आप सोशल मीडिया करिए, आप इमेजेस करिए। ठीक है, सारे के सारे आपको थीम्स यहाँ मिल जाएंगे। और जो आपके लेफ्ट साइड है, ये क्या है? ये जो पोर्शन है, ये वाला, 1 सेकेंड, ये जो पोर्शन है जो राइट साइड में आपके, ये कैनवा एडिट पोर्शन आप कह सकते हैं। यहाँ से हमें पूरा एडिट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और दूसरा में कैनवा क्या देता है? कैनवा में बहुत सारे ऑप्शंस देता है सामने ही, कि यहाँ से आप चूज कर लो आपको क्या करना है। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, जो हमने किया था लास्ट टाइम, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं, वीडियोस बनाने हैं, प्रिंटेबल्स, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, शीट, वेबसाइट, ईमेल, फोटो एडिटर। ठीक है, सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्रिएटिव आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, सोशल मीडिया पे आए थे। ठीक है, तो अब सोशल मीडिया पे ही आते हैं। सोशल मीडिया को आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एक सोशल मीडिया क्लिक किया तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। आपको पूछेगा आपको सोशल मीडिया में क्या करना है। आपको फेसबुक चलाना है, मतलब फेसबुक पे आपको पोस्ट बनाना है। ठीक है,
फेसबुक पे बनाना है, इंस्टाग्राम पे बनाना है, लिंक्डइन पे बनाना है, पेट्रो से बनाना है, टिकटॉक पे, ट्विटर पे और आगे जितने भी हैं वो शो करेगा ऑप्शन। हमने फेसबुक पे सीखा था कि फेसबुक कैसे बनाएंगे। अब फिर हमें कैनवा पूछेगा फेसबुक पे आप किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, लैंडस्केप पे बनाना चाहते हैं, फेसबुक का कवर पेज जो होता है उसको बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी को बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट को बनाना चाहते हैं, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली फेसबुक या लिंक्डइन या जो भी इंस्टाग्राम वगैरह उसका एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो फेसबुक हमने कर लिया था, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से। हमें क्या करना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। यूट्यूब का थंबनेल क्या होता है गाइस, जैसे मैं आपको यूट्यूब दिखाता हूं, जैसे मैंने YouTube ओपन किया, पिंकी जी आपको पता है YouTube में थंबनेल क्या होता है? नहीं। ओके, राहुल आपको तो पता ही है थंबनेल क्या होता है? यस सर। ओके, अंशुल मेरी आवाज सुन रहे हो आप? नो इश्यूज, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा YouTube है, ठीक है। अब YouTube में ना जैसे मैं जाता हूं, इसी पे जाते हैं, देखो ये फ्रंट में आप देख रहे हो, ये जो है फ्रंट इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं, थंबनेल। थंबनेल मींस जो फ्रंट इमेज होती है और ये शो करता है आपके कंटेंट के बारे में। जब आपको अपना कंटेंट देखना होता है तो जो फ्रंट पेज पे दिखता है वही आपका थंबनेल होता है, ठीक है। ये जितना अच्छा होगा थंबनेल आपका, उतना चांसेस है कि आपका कंटेंट वायरल होगा, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ भी, जैसे न्यूज़ का निकाला, मैंने न्यूज़ निकाला तो न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ चल रही होंगी। अब उसमें फ्रंट पे जो इमेज होती है किसी भी वीडियो की, किसी भी कंटेंट की, उसको हम थंबनेल बोलते हैं। और आप क्लिक कैसे करते हो किसी भी, देखो आप जब भी YouTube पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आप पहले स्क्रॉल करते हो, खूब सारी इमेज देखते हो, टेक्स्ट देखते हो, जो आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करते हो। ऐसा नहीं है, आपको अच्छा कब लगता है, जब वो कोरिलेट होता है आपके साइकोलॉजी से। जैसे मान लो आप एग्जांपल, जैसे आपको म्यूजिक एल्बम देखना है, मैं आपके सामने न्यूज़ दिखा दूं खूब सारी तो आप नहीं देखोगे, लेकिन कोई म्यूजिक एल्बम आया तो आप उसको क्लिक करोगे। अब मैं सिर्फ आपको म्यूजिक एल्बम्स दिखाऊं तो उसमें भी आप ना बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अब आप देखोगे बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जिसका थंबनेल बहुत अपीलिंग होगा, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करोगे। आप उसे ही क्लिक करो, क्यों, कहीं ना कहीं आपका माइंड ट्रिगर करेगा यार ये बाहर से इतना अच्छा लग रहा है थंबनेल, अंदर तो बहुत अच्छा सॉन्ग होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आप थंबनेल कैसे बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, अभी रिफ्रेश हो रहा है, जैसे ये ओपन हो रहा है, एक सेकेंड। तो जैसे आप ये देख रहे हैं AI फॉर बिजनेस, ये मेरा थंबनेल है। अब देखिए ये मैंने कल ही बनाया है, अब मैंने कल बनाया, ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइम आएगा वो इसको देखेगा, AI will tell us your income like subscribe। तो मैंने इस तरह थंबनेल क्रिएट किया है, ये कैनवा से मैंने बनाया है, ठीक है। इस तरह कैनवा से आपको बनाने होंगे अपने YouTube चैनल के लिए। जब आप YouTube चैनल रन करोगे तो YouTube रन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। आपका CTR कैसे इंक्रीज होगा, थंबनेल कैसा, आपकी कोडिंग कैसी है, कोडिंग में से आप टैग्स डाल रहे हो। जब YouTube सीखेंगे आपको पूरा स्क्रैच से बताऊंगा YouTube से अर्निंग कैसे करनी है, YouTube को कैसे चलाना है, चलना। तो इसको क्या बोलते हैं, थंबनेल। थंबनेल जो आपके कंटेंट के फ्रंट में होता है। तो जो भी आप इमेज देखोगे, जैसे ये एक थंबनेल है, ठीक है, लॉन्च योर आइडिया विद डोमेन, ये GoDaddy ने कोई ऐड चलाई तो उनका थंबनेल है। तो फ्रंट में जो भी आप देखते हो उसे थंबनेल बोलते हैं। अब इसे हम कैनवा में ट्राई करेंगे, ठीक है, ओके। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो लैंडस्केप में होता है, देख रहे हैं। इसका जो लैंडस्केप मतलब इसका जो लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है, और हाइट कम है, ठीक है। इसका भी कुछ इसका आप एक बार गूगल कर लेना कितना इसका पिक्सल होता है। तो ये इसका थंबनेल का जो YouTube का थंबनेल है उसका साइज, स्टैंडर्ड साइज ऐसा होता है। तो गोइंग बैक कैनवा पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो कैनवा भी आपसे पूछेगा कि आपको YouTube पे क्या बनाना है, YouTube शॉर्ट्स बनाने हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है। YouTube शॉर्ट्स का फॉर्मेट इस तरह होता है,
इसमें आपकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल ये होता है जिसमें आपका लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है, और हाइट कम होती है। यूट्यूब वीडियोस का भी सेम होता है। यूट्यूब बैनर का अलग डायमेंशन होता है, तो आप देख लेना गूगल पे। यूट्यूब चैनल लोगो कैसे बनाते हैं वो भी अलग होता है, ठीक है। तो ये यूट्यूब बोलता है कि आपको अगर यूट्यूब के लिए कुछ बनाना है कैनवा से, तो क्या बनाना है, आपको सैंपल दे देगा। अब हम ट्राई करते हैं किस पे, थंबनेल पे। तो आपको क्या करना है, ये जो थंबनेल है इसको क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक कीजिए। आप सभी लोग डबल क्लिक कीजिए थंबनेल को, तो यहाँ पे सामने ऑप्शंस रखेगा, ठीक है। मैं दो तरीके बताऊंगा आपको थंबनेल बनाने के, ठीक है। जैसे थंबनेल इसका बन रहा है वैसे आपके सारे सोशल मीडिया पोस्ट बनेंगे। अगर आप ये सीख जाओगे तो बाकी सब सीख जाओगे आराम से, ठीक है। मैं बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है थंबनेल के लिए, ये जो है व्हाइट पेज, यही आपका थंबनेल है। अब इसको कितने क्रिएटिव तरीके से आप बना सकते हो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि रेस्टोरेंट का थंबनेल हमें बनाना है, तो रेस्टोरेंट के एक वीडियो में डालना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो हम कैसे बनाएंगे, अब देखो मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने रेस्टोरेंट के नाम डालूंगा। रेस्टोरेंट का नाम मेरा फॉर एग्जाम्पल एवरग्रीन रेस्टोरेंट बोलता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट पे क्या, मैं टेक्स्ट मैंने हेडिंग चूज की। हेडिंग क्या है आपकी, ये चीज जो फर्स्ट है वो है आपकी हेडिंग, दूसरा आपका सब हेडिंग, तीसरा आपका बॉडी। तो आपको ये देखना है कि आपको जब टेक्स्ट डालना है तो सबसे ऊपर क्या होती है, हेडिंग होती है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, आप क्लिक करेंगे हेडिंग पे, ये आपके सामने ऐसे दिखा देगा कि आप हेडिंग पे आप कुछ भी लिखिए। मैंने डाला एवरग्रीन रेस्टोरेंट, ठीक है, ये दिखा रहा है। अब देखिए, अब मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूं पेज पे, तो एवरग्रीन रेस्टोरेंट बहुत प्लेन सा दिख रहा है। अब इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। कैसे, अब वापस इसी को क्लिक करो। जब आप जो आपके वर्ड्स हैं उनको क्लिक करोगे तो ये उसी का ऊपर ऑप्शन दिखा देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हटाता हूं, मैंने हटा दिया, अभी कुछ नहीं दिख रहा। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा एवरग्रीन रेस्टोरेंट को, तो आप देखो ऊपर ना इसका एडिट फॉर्मेट आ जाएगा। मींस आपको क्या एडिट करना है, ये सारी चीज आपको ऊपर से शो करने लग जाएगा। ये क्या है, ये स्टाइल दिखाएगा कि आपको टेक्स्ट किस स्टाइल में रखना है। ये दिखाएगा आपको फॉन्ट साइज किस में रखना है, 32 है ज्यादा है, ठीक है। ये कलर बताएगा कि आपको फॉन्ट का कलर क्या रखना है। बोल्ड मींस आपको ये दिखाएगा कि आपको बोल्ड रखना है कि थिन रखना है। इटैलियन मींस ये आपको दिखाएगा कि टिल्टेड रहेगा, ये अलाइनमेंट के ऊपर है। ये सेंटर का हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये टी हो गया, ये थोड़ा इफेक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे, फिर एनिमेशन की पोजीशन के ऊपर। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे यहीं पे। पहले इसको सीखते हैं, फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे सामने एवरग्रीन रेस्टोरेंट का ये आ गया। अब मैंने क्या किया, मुझे इसका जो कलर है ना वो ब्लैक नहीं रखना है, मुझे रखना है आई थिंक इसका क्या रखना है। अब आपके सामने जैसे आपने कलर को सिलेक्ट किया, कलर कहाँ सिलेक्ट करोगे आप, इसको, ये जो नीचे बना हुआ है ना, ये कलर के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है कलर के लिए है, ये आप देखना, ठीक। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे कलर को, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपके ना एडिट टेबल खुल जाएगी, जिसमें कलर्स दिखा रहा होगा, बहुत सारे कलर्स दिखा रहा होगा। तो अब जिस कलर को आप चूज करोगे उस कलर को यहाँ पे टेक्स्ट पे दिखा देगा। मींस ये जो पोर्शन आपका ए वाला यहाँ दिखा देगा वो कलर। अगर मैं ऑरेंज करता हूँ, सॉरी, अगर मैं ऑरेंज करूंगा तो ऑरेंज दिखा देगा, ठीक है। अगर मैं येलो करता हूँ तो ये येलो दिखा देगा, रेड करूंगा तो ये रेड दिखा देगा। तो जो भी आपको कलर चाहिए अपने टेक्स्ट का, अगर मैं पर्पल करूंगा, ब्लू करूंगा, तो मेरा टेक्स्ट भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक ही रखना है, क्योंकि अब पीछे बैकग्राउंड थोड़ा रखेंगे अच्छा, तो मैंने ब्लैक ही रखा है, ठीक है। इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कैसे करेंगे, साइड में दूसरा ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन जो है, इसको आप बोल्ड, इसको सिलेक्ट करोगे तो उससे बोल्ड हो जाएगा। तो अब देखो एवरग्रीन रेस्टोरेंट का जो वो है डेंसिटी वो थोड़ी सी बोल्ड हो गई है। अब इसको आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, जो कॉर्नर्स हैं ये वाले आप अपने माउस से सेलेक्ट करना, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इसको ड्रैग करना दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है। दिखाता हूँ, तो ड्रैग करोगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, कैसे, ऐसे ये बढ़ जाएगा। अब ये कहाँ पोजीशन करना है, आप सेंटर में रखोगे, सेंटर पे आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक टेक्स्ट को डाला एवरग्रीन रेस्टोरेंट को। अब इसे हमें थोड़ा और क्रिएटिव बनाना है, तो क्या करेंगे,
हम जाएंगे इफेक्ट्स पे, ठीक है। इफेक्ट्स कहाँ पे है आपका, ऊपर, ये है। इसके बाद इफेक्ट्स, एनिमेशन, पोजीशन, ठीक है। हम इफेक्ट्स पे गए। अब इफेक्ट्स पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड फिर आपका टैब खुलेगा एडिट वाला, उसमें आप जाके एडिटिंग करोगे। तो आप जिस पे क्लिक करोगे वैसा ही इफेक्ट आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इको करता हूं, तो देखो इको आ गया, ठीक है। अब इसकी ग्रेडिंग बढ़ानी है तो ऑफसेट या जो लिखा है डायरेक्शन, इसको आप जैसे जैसे कम ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ये इफेक्ट बढ़ेगा इसका, ठीक है। ग्लो करता हूं तो ग्लो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड करूंगा तो बैकग्राउंड इस तरह का आ जाएगा। स्प्लाइस करूंगा तो स्प्लाइस भी ये आ जाएगा। तो जिस तरह का आपको इमेज चाहिए, जो भी आप चाहते हो कि मैं इस तरह का, या एडवांस में जाएंगे तो एडवांस थोड़ा, फॉर एग्जांपल स्क्रीन प्रिंट है एडवांस में, एजी स्क्रीन प्रिंट करता हूं तो ये इस तरह का दिखा देगा, ठीक है। 70s पे करूंगा तो 70s पे ऐसे दिखाते हैं। मतलब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरह का हेडिंग चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एजी पसंद आ रहा है 70s वाला, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो मैं इसको फिर दोबारा से ड्रैग करूंगा, इसका साइज बढ़ा दूंगा। या फिर आप यहाँ पे जाके भी साइज बढ़ा सकते हैं। जो ये पोर्शन है आपका, माइनस प्लस है ना, माइनस में इसका जो हाइट है कम हो जाएगा, प्लस में इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एवरग्रीन रेस्टोरेंट। अब आपने नाम तो रख लिया रेस्टोरेंट का, अब आप क्या क्या चाहते हो कि लोग देखें। अब अपने दिमाग से सोचो कि जब भी आप पोस्ट बनाते हो, ठीक है, या किसी कंपनी का ऐड देखते हो, तो क्या देखते हो आप, क्यों रुकते हो उस पर, क्यों, कहीं ना कहीं वो ट्रिक करता है आपके माइंड को। तो आप उसमें ऐसी चीज देखते हो कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा है। जैसे मान फॉर एग्जांपल कोई बर्गर का ऐड चल रहा है, अब उसको इतना अच्छा दिखा देंगे, ऐसा लगेगा बस ये बाहर निकल के आ जाए मैं खा लूं, ठीक है। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, एक बर्गर को कोई बनाते हैं, एवरग्रीन रेस्टोरेंट का है, कोई बर्गर का ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एवरग्रीन रेस्टोरेंट आ गया। बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब ब्लैक करने के लिए क्या करोगे, रेस्टोरेंट इस पे जाओगे, किस पे, इस पे, ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है कलर वाला, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो वो कलर्स दिखाएगा, कलर्स दिखाएगा, जैसे कलर दिखाया, उस देर कोई आया कि ज्वाइन किया, वो मैं प्राइवेट किया था सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो कहाँ थे, एवरग्रीन रेस्टोरेंट में। तो यहाँ सब इतना समझ आया अंशुल, पिंकी जी और राहुल, कि हमने क्या किया। हमने सिर्फ अभी हेडिंग चूज की है अपने रेस्टोरेंट के लिए। हम इसका पोस्ट बनाने वाले हैं बर्गर के लिए, कि हमारा हमारा जो शॉप है, रेस्टोरेंट है, उसमें बर्गर का ऑफर चल रहा है। अब उसके लिए कोई क्रिएटिव या पोस्ट बनाना है तो कैसे बनेगा। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड को मैंने क्या किया, डार्क किया। कैसे, कलर में सेलेक्ट करूंगा, ऊपर यहाँ को कलर दिखाएगा, मैंने ब्लैक कर दिया। जैसे ब्लैक करूंगा, अब ये देखिए ब्लैक हो गया पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर हम और क्रिएटिविटी करेंगे। कैसे, देखिए एवरग्रीन रेस्टोरेंट आ गया। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है बर्गर लेने। बर्गर लेने मींस हमें एक इमेज डालनी बर्गर की। तो इमेज कहाँ से आएगी, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप जाओ किस पे, एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे आपने एलिमेंट्स पे क्लिक किया, ठीक है, आपके सामने इमेजेस आएंगी खूब सारी, ग्राफिक्स है, शेप्स हैं, एनिमेशंस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, चार्ट्स हैं, फॉर्म्स हैं, फ्रेम्स हैं, ग्रिड्स हैं, ठीक है, 3D है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ सर्च पे ऊपर बर्गर, BURGER, ठीक है। जैसे मैंने बर्गर क्लिक किया तो बर्गर में बहुत सारे बर्गर मेरे सामने आएंगे। अब आपको देखना है किस तरह का बर्गर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल करता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, ये बर्गर आपके सामने आ जाएगा। देखने में बड़ा यम्मी लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है अच्छा है बर्गर देखने में भी, ये बर्गर दिख रहा है आप लोगों को गाइस, ठीक है ना, ये यम्मी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, एवरग्रीन रेस्टोरेंट में बर्गर का इमेज डाल दिया। अब इस बर्गर से क्या हुआ, हमें लिखा कि बर्गर आ गया। अब इसमें और क्रिएटिविटी करते हैं, क्यों, हमें अपने रेस्टोरेंट की सेल बढ़ानी है, तो हमें 70% ऑफ, 20% ऑफ ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो इसके पीछे और कुछ करते हैं। जैसे मैं मान लो एक और चीज करता हूँ, फायर या ग्लो करता हूँ। एक और चीज हम करेंगे, फायर करते हैं उनको। जैसे मैंने फायर सेलेक्ट किया यहाँ पे, FIRE, ठीक है।
फायर सेलेक्ट किया तो आपके सामने बहुत सारे फायर्स आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे फायर के। अब आप इसको देखो कौन सा आपको लग रहा है कि आप डाल सकते हो इसको, इमेज को थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूँ, किसको, इस इमेज को मैं ले रहा हूँ फायर में, इस वाले इमेज को, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला फायर। अब देखो फायर आ जाएगा, अब फायर आ गया गाइस। अब देखो फायर आपको दिख रहा है सबको। अब आप क्या चाहते हो, ये जो फायर है ना ये पीछे चला जाए, मतलब ये फ्रंट में ना दिखे, पीछे दिखे। तो पीछे कैसे दिखेगा, पीछे दिखने के लिए आपको कहां पे जाना होगा, पोजीशन पे। पोजीशन कहां, ये ऊपर दिख रहा है आपको पोजीशन, ये जो है पोजीशन, इस पे जाओ। पोजीशन पे जाओगे तो आपके लेफ्ट साइड में टैब खुलेगा एडिटिंग का, उसमें देखो ऊपर क्या लिखा है, फॉरवर्ड पहला, बैकवर्ड, टू फ्रंट और चौथा है टू बैक। तो आपको क्या करना है, बैकवर्ड या फ्रंट जो भी करना है वो करिए, ठीक है। तो मैं करता हूं बैकवर्ड, तो ये पीछे चला गया। अब जैसे पीछे गया तो आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको एनिमेशन दिखाने के लिए इसको ड्रैग किया ताकि वो आग दिखे भी और ऐसा लगे जैसे बस अभी ओवन से ही निकला है। अभी देखिएगा, इसको और ड्रैग करते हैं तो ये थोड़ा सा और अभी आपको कैसा लग रहा है बर्गर, ऐसा लग रहा है ना जैसे बस अभी बन के आ रही है। इसका एक थोड़ा सा ग्लो आ गया ना एवरग्रीन रेस्टोरेंट का। ओके, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, ये हो गया। अब आप चाहते हो कि बर्गर भी हो गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, बर्गर के साथ एक कोक डाल दूं मैं, ताकि थोड़ा सा ना ये हो कि अगर कोई बर्गर लेगा तो उसे कोक भी चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, दोबारा एलिमेंट्स पे जाओगे, एलिमेंट्स पे जहां मैंने फायर डाला था वहां पे आप डाल दो कोक। कोक से क्या होगा, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा लोगों का और वो ज्यादा चांसेस है आपके क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने कोक सेलेक्ट किया तो कोक के बहुत सारे सैंपल्स आए होंगे, ठीक है। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं ये वाला कोक जिसमें सिपर है। जैसे मैंने कोक डाला तो मैं कोक को साइड में कर देता हूं और थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। एक कोक ये हो गया और एक बॉटल कर देता हूं, ठीक है। और एक बॉटल हो गई, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। या फिर एक काम करते हैं, बॉटल की जगह एक और केन ले लेते हैं, सॉरी केन नहीं, एक और ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया। लेकिन आप चाहते हो कि इसका ना अलाइनमेंट चेंज हो, तो अलाइनमेंट चेंज कैसे करना है, आप नीचे देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको सर्कल वाला, ये डायरेक्शन का है। आप जिस तरफ रोटेट करोगे वो उस तरफ रोटेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रोटेट किया लेफ्ट साइड, ये देखिए रोटेट हो रहा है ना, ये और रोटेट हो रहा है। तो जितना आप रोटेट करना चाहते हो उतना रोटेट होगा, ठीक है। अब आपने बर्गर देख लिया, आपके सामने कोक भी आ गई और आप चाह रहे हो कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लोगों को थोड़ा अच्छा फील कराऊं, तो आपने यहाँ पे सोचा मैं कुछ आइस क्यूब्स दिखाता हूँ, तो इससे क्या होगा और अपीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, कोक की जगह डालूंगा आइस क्यूब, ठीक है, आइस क्यूब्स, ठीक है। जैसे मैंने आइस क्यूब्स डाला, एंटर किया, तो आपके सामने आइस क्यूब्स के ऑप्शन दिखा रहे खूब सारे। अब देखिए खूब सारे आइस क्यूब दिखा रहा है, तो मैंने ये वाला आइस क्यूब ले लिया पहला, और जो पहला लिया मैंने यहाँ किया साइड में ताकि वो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ही दिखे, और इसको साइज को थोड़ा सा कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखो थोड़ा अपीलिंग सा लग रहा होगा आपको, मतलब आपको लग रहा होगा कि कोल्ड ड्रिंक आ रही है। और थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दिखे। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने 3-4 चीज एलिमेंट्स ऐड कर दी। बर्गर में थोड़ा सा हमने फायर डाला ताकि थोड़ा क्रिएटिव हो जाए। फिर हमने 2 कोक डाले, वहां पे हमने थोड़ी आइस दिखा दी कि लोगों को जब गर्मी लगेगी तो बर्गर खाने आएंगे तो वो कोक भी मिले ठंडी ठंडी। तो ये क्या हुआ, एक साइकोलॉजी पे आपने हिट किया, क्योंकि गर्मी में कोई है वो सिर्फ बर्गर नहीं खाएगा, वो कोक भी लेगा, लेकिन अगर भूखा है तो वो बर्गर भी खाएगा। तो हमने दोनों तरह के लोगों को टारगेट किया अपने रेस्टोरेंट पे आने के लिए, जो हमारा एवरग्रीन रेस्टोरेंट। अब आप क्या बोलोगे, आप चाहते हो कि मैं बोलूं कि यहाँ 50% ऑफ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट पे जाओगे वापस, ठीक है। आपने सब हेडिंग चूज की,
अब मान लो सब हेडिंग चूज करना नहीं चाहते, मींस आप खुद नहीं करना चाहते, आप चाह रहे हो कि इसमें कोई ऐसा टेक्स्ट हो पहले से। जैसे मैं नीचे जाता हूं तो नीचे बहुत सारे, देखो ये दिख रहा है, ये जैसे मैंने फायर अवे चूज कर लिया तो ये फायर अवे अपने आप आ जाएगा। ये साइड में करोगे फायर अवे, ये आ गया। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे इसको फायर को, और यहाँ पे हम अब फायर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसको टेक्स्ट कोड सेलेक्ट कर लिया, आपने लिखा 50% ऑफ, 50% फ्री, 50% ऑफ, ठीक है। मैंने 50% ऑफ लिखा और फ्री को काट दिया। अब ये इसमें थोड़ा छोटा है, 50% ऑफ और थोड़ा छोटा कर दिया इसको। जैसे मैंने छोटा किया इसको, तो ये देखिए अभी कैसा आएगा 50% ऑफ। इसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ नीचे से, अब देखो 50% ऑफ में लिख रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कलर थोड़ा सा ग्रीन हो जाए क्योंकि दिखे, तो मैं इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, कलर पे गया, कलर पे जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको ग्रीन कर दिया। कलर पे गया, कलर पे जाने के बाद हमने सिलेक्ट किया ग्रीन, तो ये 50% ऑफ, थैंक यू। इसने दूसरा सेलेक्ट कर लिया, इसको हटाते हैं थैंक यू को, ठीक है। थैंक यू मैंने हटा दिया। देखिए इसमें जितना क्रिएटिविटी आप यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। 50% ऑफ पे क्लिक किया, मैं गया सेलेक्ट टेक्स्ट पे, कलर पे, कलर पे मैंने क्या लिया ग्रीन, ठीक है। ग्रीन हो गया। अगर मैं येलो लेता हूँ तो शायद और अच्छा दिखे, मैं रेड लेता हूँ तो कैसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लू नहीं, लाइट ब्लू लेते हैं, ठीक है। 50% ऑफ ये मैंने डाल दिया। अब देखिए अभी क्रिएटिव कैसा लग रहा है आपको। अब आपको लग रहा है कि जैसे आप कंपनी का देखते हो, बर्गर केक वगैरह किसी का देखते हो, तो ऐसा ही कुछ इमेज डालते हैं वो बर्गर का, ऊपर अपने बर्गर केक लिख दिया और साइड में 50% ऑफ, जो भी उसकी वो ऑफर चल रहे हैं उस वक्त के। तो इस तरह के ऑफर्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे जब आपका बिजनेस सेट होगा या आप किसी बिजनेस में जा रहे हो। ये तो मैंने एग्जांपल दिया किसका, मैंने एग्जांपल दिया आपको किसका, रेस्टोरेंट का। अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट है या आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो रेस्टोरेंट में, तो आप इस तरह क्रिएटिव यूज कर सकते हो। सेम गोज टू क्लोथिंग इंडस्ट्री। अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है तो आप क्लोथिंग का ऐसा बना सकते हो अच्छा सा क्रिएटिव खुद, ठीक है। या फिर आपका कोई बिजनेस होता है XYZ, बिलबोर्ड का है, IT का है, हार्डवेयर का है, ठीक है, मेडिसिन का है, कुछ भी है, तो ऐसा आप खुद बना सकते हो क्रिएटिव। तो ये आपको आना चाहिए, बेसिक है, बहुत सिंपल। और आप कल सब लोग ना एक थंबनेल बनाएंगे अपने YouTube के लिए, जैसे मैंने क्रिएट किया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस, अगर है तो बताओ, मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर समझ आ गया तो हम आगे बढ़े। नो सर। ठीक है, हाँ बोलिए पिंकी जी, आपको प्रॉब्लम कुछ समझ आया कि नहीं आया? जी समझ आया। ये बना लोगे ना? जी बहुत सिंपल है, ठीक है। ये तो एक पहला मेथड है कि पहले जो मैंने आपको मेथड बताया किस तरह से आप अपना थंबनेल खुद बनाओगे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि थंबनेल मैं ना बनाऊं, मेरे पास इमेज हो पहले से, उसको मैं करूं, तो आप क्या करोगे, आप कहां जाओगे, आप जाओगे किस पे, किस ऑप्शन पे जाओगे, टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स कौन सा ऑप्शन है, टेम्पलेट्स, ये वाला मैंने बताया था पहले भी। टेम्पलेट्स नंबर 1 होता है जिसपे प्री डिफाइंड पहले से इमेजेस या जो भी आपके प्री डिफाइंड सैंपल्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगे, वो मौजूद होंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड एलिमेंट्स है, अगर आप टेम्पलेट्स यूज नहीं कर सकते तो एलिमेंट्स को यूज करो, और एलिमेंट्स को भी टेम्पलेट्स में यूज कर सकते हो। टेक्स्ट जरूरी है क्योंकि टेक्स्ट से तो हमारा जो भी इमेज बनेगा, जो भी बनेगा हम उस पर डालेंगे सब कुछ, ठीक है। ब्रांड अपलोड मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो अपनी खुद की फोटो अपलोड करना चाहते हो, कोई आपने कहीं बनाई है तो अपलोड पे जाके बैकएंड से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, फिर उस पर एडिटिंग करो। तो अभी हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स पे जाते हैं। अब टेम्पलेट्स में गया मैं, ठीक है, यहाँ मैंने सर्च पे डाला, क्या डाला, बर्गर रेस्टोरेंट ऐसे कुछ डाला, ठीक है। तो ये आपको बर्गर रेस्टोरेंट दिखाएगा, टेम्पलेट दिखाएगा खूब सारे। अब आप चाहो तो इनमें से कोई यूज कर सकते हो। अब देखो हमारे उसमें इमेजेस में कोई कमी नहीं है, टेक्स्ट में कमी नहीं है, कमी का है हमारे
समझाने में जो भी आपका क्रिएटिव होगा, जिस चीज के लिए आप बताना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल बटर चिकन के बारे में बता रहे हो तो उसको कैसे बताओगे, स्पाइसी गार्लिक बटर है कुछ, ठीक है, पैन केक हो गया। अब देखो उन्होंने बताया है 5 मिनट्स, नो मिक्सर नो प्रॉब्लम्स, तो ऐसे आपको अपने बर्गर के बारे में बताना पड़ेगा थोड़ी सी 2-3 लाइन, ताकि लोग रुकें आपके क्रिएटिव पे, क्लिक करें और बाद में वो खरीदें आपसे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपको अपने टॉपिक के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे, ठीक है। अब जैसे मैं बर्गर पे लेता हूँ, सिर्फ बर्गर लेता हूँ, बर्गर का आपको क्या दिखा रहा है टेम्पलेट में, हाँ बर्गर का उसमें दिखा रहा है, बटर दिखा रहा है, सॉरी मैं वही सोच रहा हूँ बटर क्यों दिखा रहा है, बटर चिकन क्यों दिखा रहा है, डाल रहा हूँ बर्गर, बर्गर रेस्टोरेंट, ओके। अब देखो मैंने बर्गर रेस्टोरेंट डाला तो बहुत सारे बर्गर के वो आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप जिस सैंपल को यूज करना चाहते हो अपने शॉप के लिए या अपने बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपके जो पर्टिकुलर जो आपका इमेज है, अब ये पूछेगा आपसे जो आपने सेलेक्ट किया है टेम्पलेट, वो इसके ऊपर ओवरराइड कर दे या नया बना दे। अब आप चाहते हो जो मेरा बना हुआ है वो तो बना है, मैं एक और यूज कर लूँ, तो आप क्या करोगे, ऐड न्यू करोगे। अगर आप चाहते हो कि जो मैंने बनाया मुझे पसंद नहीं आ रहा तो रिप्लेस कर दो, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से, रिप्लेस या फिर ओवरराइड। तो मैंने डाला ऐड न्यू पेज, ठीक है। अभी दूसरे पेज बनाएगा उसको ओवरराइड कर देगा, तो नीचे आपका एक और पेज जुड़ जाएगा, ये देखिए। जैसे स्क्रॉल करोगे सेकंड पेज आपका आ गया, आपने क्या बनाया था, आपने ये बनाया था, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार मुझे मेहनत ना करना पड़ा, मेरे पास ऑलरेडी ये टेम्पलेट है, बस इसी में क्रिएटिव में कुछ करूँ। तो देखो बर्गर बना हुआ है, सब कुछ बना है, आपको क्या डालना है, आपको सिर्फ डालना है अपने रेस्टोरेंट का नाम। तो किस पे जाओगे आप, टेक्स्ट पे जाओगे, टेक्स्ट पे आप क्या करोगे, टेक्स्ट पे आपने डाली हेडिंग, हेडिंग क्या थी आपकी, एवरग्रीन रेस्टोरेंट, ठीक है, एवरग्रीन रेस्टोरेंट, ठीक है। ये आया एवरग्रीन रेस्टोरेंट, इसको आप क्या करोगे, ड्रैग करके ऊपर ले आओ एवरग्रीन रेस्टोरेंट को, तो ये ऊपर आ जाएगा, 1 सेकेंड, ये ऊपर आया। अब इसको सिलेक्ट किया, अब इसका कलर आपको चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल ये ग्रे व्हाइट ही रहने दो क्योंकि सारे व्हाइट है फॉन्ट, तो ये भी व्हाइट रहने दो, इसको बोल्ड कर दो थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा दो, ठीक है। 38 के बाद 39, 40, 42, ठीक है, 42 कर देते हैं। अभी आपका रेस्टोरेंट के बारे में आ गया, ठीक है, एवरग्रीन रेस्टोरेंट, ठीक है। आपको एड्रेस डालना है तो आप एड्रेस डाल सकते हो, कहाँ पे, आप बॉडी में जाओ, ठीक है, और डाल दो कुछ भी डाल दो, लखनऊ नियर हजरतगंज, ठीक है। तो आपने एड्रेस भी डाल दिया, तो जो देखेगा आपको ऑनलाइन वो आपके एड्रेस पे भी जाएगा। तो आपने जो टेक्स्ट है, जो ये वाला टेक्स्ट हो गया, इसको आपने थोड़ा सा ड्रैग किया और नीचे ले आया यहाँ से, इसको आप थोड़ा सा यहाँ ले आओ, थोड़ा सा ड्रैग कर दो, लखनऊ नियर रेस्टोरेंट। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा लोकेशन टाइप लगे, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स पे जाऊँगा, एलिमेंट्स पे जाके यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑफिस शॉप या रेस्टोरेंट लिखता हूँ, लिखूंगा क्या मैं, रेस्टोरेंट इमेज या फिर लोगो डालता हूँ, रेस्टोरेंट लोगो। ये रेस्टोरेंट लोगो डालूंगा तो मेरे को लोगो दिखाई देगा, तो देखो बहुत सारे लोगो दिखाएगा रेस्टोरेंट के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस लोगो को ना सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये तो मैंने लोगो दिखा दिया आपको, जैसे ये लोगो है, आप चाहते हो कि मैं मेरा जो कंपनी है उसका लोगो दिखाऊं, तो आप क्या करोगे, इस लोगो को छोटा करके यहाँ पे ले आओगे, अब ये लोगो क्या होगा, आपका कंपनी का लोगो है। अब चाहो तो इसको एडिट करके बना भी सकते हो या फिर आप टेम्पलेट से कोई यूज कर सकते हो। और जो टेम्पलेट्स में आपको लोगो मिलेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें कोई चार्ज नहीं है, ना कोई कॉपीराइट है, तो कोई क्लेम भी नहीं कर सकता, ये कैनवा आपको खुद देता है। तो आप यहाँ प्रेस करो, अब थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा है, यहाँ पे आपने लखनऊ नियर हजरतगंज डाल दिया लोकेशन, ऊपर आपने लोगो भी डाल दिया और अपने रेस्टोरेंट का नाम भी डाल दिया। अब ये जो टेम्पलेट बना है, ये जो आपका यूट्यूब के लिए, ये एक कंप्लीट वो बन गया। अब इसमें कोई ऑफर भी डालना है तो आप डाल सकते हो 50% ऑफ या 10% ऑफ। तो मैं ये क्या करूँगा, टेक्स्ट पे जाके सब हेडिंग पे जाता हूँ,
और लिखता हूँ 10% ऑफ। तो 10% ऑफ देख के लोग जरूर आएंगे, क्योंकि वैसे तो सिर्फ क्रिएटिव देखते हैं, लेकिन खाना होगा तो वो देखेंगे कि ये कितना फ्री है। तो मैंने 10% ऑफ डाला, तो 10% ऑफ ओ ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ड्रैग किया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे ताकि लोगो दिखे, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। अब देखो आपको सब कुछ दिख रहा है इसमें, एवरग्रीन रेस्टोरेंट के बारे में दिख गया, इसका लोगो क्या है वो भी दिख गया आपको, ठीक है। ये जो मैंने परसेंटेज डाला 10% ऑफ वो भी दिख गया, और एड्रेस पे डाला और इमेज दिख रही है। ये चीज आपको समझ आई गाइस? हाँ सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। ठीक है पिंकी जी, आपको समझ आया? जी सर। ये बना लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? नहीं। ठीक है, दो चीज होती है, एक तो आप खुद बनाओ या फिर आप टेम्पलेट्स यूज करो। तो इस तरह के आपके सोशल मीडिया के सारे पोस्ट बनेंगे, चाहे आप फेसबुक के लिए बनाएं, चाहे इंस्टाग्राम के लिए, चाहे लिंक्डइन के लिए, चाहे यूट्यूब के लिए। हर चीज का टेम्पलेट यहाँ मिलेगा। जो भी आपका आइडिया है वो डालिए, सर्च कीजिए, उसके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और उसको एडिट करना आप सीख जाओ। जो मैंने आपको बेसिक एडिटिंग सिखाई इसी वजह से सिखाई, ताकि आप जब एडिटिंग करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टूल हैं। तो बेसिक आपको ना बस ये चीज देखना कि जब भी आप एडिटिंग करोगे ये चीज हमेशा याद रखना, टेम्पलेट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, अपलोड क्या होता है। यही 4-5 चीज होती है जिस पे हमें बेसिक काम करना है और बाकी चीजों में इतना काम नहीं करना, ठीक है। तो इतना बेसिक है, ये आपका आ गया वो यूट्यूब का, ठीक है। अब आते हैं बैक और हम करेंगे लोगो डिजाइन। आपने अपना रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा, एवरग्रीन रेस्टोरेंट, ठीक है। अब आप नया ऑफिस खोलना चाह रहे हो, नया रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा लोगो कैसे बनाऊं। वैसे बहुत सारे ना एआई टूल्स हैं जहां से आप बना सकते हो, बट मैं एआई टूल्स पे नहीं जा रहा, मैं बेसिक कैनवा पे जाऊंगा जहां से आप बेसिक पहले सीख जाओ। जब यहाँ सीख जाओगे तो वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे लोगो पे। तुम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम लिखेंगे लोगो मेकर, ठीक है। अब सेलेक्ट करेंगे, ये आपको लोगो भी दिखाएगा कि लोगो भी है इस पे ऑप्शन प्रेजेंटेशन के साथ साथ। तो देखो आपको खूब सारे डिजाइन दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो कैटेगरी दिख रही है आपको, ये जो कैटेगरी दिख रही है, टाइप, कैटेगरी, ऑनर, डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड और ऑनर से मतलब ये टाइप सेलेक्ट कर लिया, इससे पूछेगा क्या टाइप चाहिए, वीडियो में चाहिए, फाइल चाहिए, इमेज चाहिए, मैं इमेजेस करता हूँ, ठीक है। टाइप इमेज चाहिए, कैटेगरी में गए, कैटेगरी में आप क्या डालोगे, जैसे मैंने अपना डाल रखा है कैटेगरी में गए तो कैटेगरी में प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, डॉक्यूमेंट, मोबाइल वीडियो, लोगो। आप लोगो डालो, ठीक है। मैं लोगो बनाना है तो आप लोगो पे आ जाओ, ठीक है। ये कुछ इन्होंने एग्जांपल दिखा रखे हैं, लोगो फॉर माय चैनल, ठीक है। 11 ब्लैक एंड व्हाइट मॉडर्न जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट पे जाओ, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखो लोगो। लोगो लिखोगे तो आपके सामने खूब सारे लोगो दिख जाएंगे। अब आपसे पूछेगा लोगो किस कैसे लोगो चाहिए आपको अपने जो भी रेस्टोरेंट या बिजनेस है। सिंपल लोगो चाहिए, एनिमेटेड चाहिए, ट्विच लोगो, यूट्यूब थंबनेल के लिए चैनल के लिए लोगो चाहिए, लोगो एडिटर चाहिए, लोगो प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, प्रपोजल के लिए लोगो चाहिए, स्टिकर के लिए चाहिए, 3D लोगो, टी-शर्ट्स के लिए लोगो चाहिए, ठीक है। 3D लोगो हो गए, एस्थेटिक लोगो हो गए, एनिमेटेड लोगो हो गए। तो n नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको दिखाएगा कि अगर आपको लोगो बनाना है अपनी कंपनी का तो किस बेस पे पूछेगा आपसे। ये सारी चीजें हैं जिसको सब्जेक्टिव लेके चलेगा और आपको एग्जांपल्स प्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल दिखा है सिंपल लोगो का। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंपल लोगो पे क्लिक करेंगे। तो आप इस पे क्लिक कीजिए सिंपल लोगो पे, ठीक है। तो आपके सामने लोगो का पेज खुलेगा। अब यहां से आप लोगो बनाना सीखोगे कि लोगो कैसे बनाते हैं। ये ऊपर हो रहा है गाइस, ठीक है। जैसे ओपन हुआ तो ये जो पेज होता है जो हमेशा पहली बार खुलता है, ये हमेशा याद रखना, तो ये जो पेज होता है ये वाला, यही इसी पे आपको एडिट करना होता है, ठीक है। कौन सी आया नहीं,
इसी पे आपको एडिट करना है लोगो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे आपने YouTube के लिए किया, उसके लिए अलग लैंडस्केप वाला फॉर्मेट खुला था, लोगो के लिए ऐसा फॉर्मेट खुलेगा, ठीक है, स्क्वायर टाइप का। अब इस पे आप लोगो बनाओगे, ठीक है। अब कैसे लोगो बनाना है आपको, फॉर एग्जांपल अब आपके पास दो आपको मैंने बताया तरीके। पहला क्या होता है कि आप एलिमेंट्स को यूज करो, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं, इमेजेस हैं, 3D इमेजेस, विजुअल, सब कुछ है, ठीक है। या फिर सेकंड है टेम्पलेट। टेम्पलेट पे जाओगे तो ऑलरेडी हम बने होंगे, उसको एडिट करो। तो फिर हम एलिमेंट्स पे जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स पे गए हम। अब थोड़ा सा हट के बनाएंगे, हम नॉर्मल सा नहीं बनाएंगे। अब देखो इसमें काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। मैं बनाता हूँ जैसे रेस्टोरेंट का लोगो चाहिए मुझे, ठीक है, रेस्टोरेंट लोगो, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट का लोगो मैंने लिखा। तो अभी रेस्टोरेंट के लोगो को ना काफी सारे एग्जांपल्स आपको दिखाएगा। एग्जांपल्स क्या दिखाएगा, ग्राफिक्स में दिखाएगा, फोटोज में दिखाएगा, फ्रेम्स में दिखाएगा, वीडियोस में दिखाएगा, ऑडियोज में दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद 3D में दिखाएगा। हम चलो 3D में करते हैं, हमने नॉर्मल तो कर लिया है, अब एक 3D वाला बनाते हैं। तो 3D में हम क्या करेंगे, 3D में गए और 3D में सी ऑल पे जाते हैं। अब इसमें खूब सारे 3D के वो बने होंगे लोगो रेस्टोरेंट के। अब रेस्टोरेंट के लोगो इस तरह के होते हैं, इसमें सैंपल दिखा रखे हैं। मान लो मैं कैफे भी सिलेक्ट करता हूँ, 3D कैफे, तो आपके सामने कैफे का इमेज खुलेगा इस तरह का। अब आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं। अब देखो 3D दिख रहा है, ये 3D है, क्योंकि जब इसे क्लिक करोगे थोड़ा सा वो होगा, क्या कहते हैं उसको, ब्लिंक करता जाओ, ठीक है, 3D बन गया। अब ये लगेगा 3D। आप ये छोटा कर दोगे और इसको राइट या लेफ्ट में करोगे तो ये लोगो बन जाएगा आपके, उसका जो भी आपका रेस्टोरेंट है उसका लोगो बन जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना है, क्या करना है, एनिमेशन डालना है, इफेक्ट डालना है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। बट लोगो भी इफेक्ट्स वगैरह मत डालिए, क्योंकि लोगो स्टैटिक होता है हमेशा। आप कोई प्रेजेंटेशन देखो, किसी भी देखो, लोगो बना होता है सिर्फ एक जगह पे। तो ये आपसे पूछेगा किस तरह का लोगो है, एक ये लोगो हो गया आपका, ठीक है। 3D में लेके हम और क्या ले सकते हैं, आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। 3D का आपने सैंपल देख लिया, इस तरह का एक लोगो बन सकता है 3D का, ठीक है। अब ग्राफिक्स में देखते हैं, ग्राफिक्स में क्या क्या है। ग्राफिक्स में आपके पास ये सब है, जैसे ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए आप इसको भी आप लोगो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो चेंजेस, जैसे रेस्टोरेंट है, परफेक्ट रेस्टोरेंट फॉर फैमिली, रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट को मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो आप भी क्लिक कीजिए रेस्टोरेंट को। जैसे आप रेस्टोरेंट क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन दिखाएगा कि इसको फ्लिप करना है, इसके एजेस कैसे रखने हैं, सब कुछ दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये साइज को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक ये आपके सामने इमेज हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, और मैं लेता हूँ जैसे ये वाला ब्लैक वाला, ठीक है। आपको ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें आप ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट डाल सकते हो। टेक्स्ट कैसे, अपने रेस्टोरेंट के बारे में आपने एग्जांपल देख लिया। अब आपने क्या किया, सब हेडिंग पे गए, आपने डाला एवरग्रीन रेस्टोरेंट, एवरग्रीन रेस्टोरेंट। अब एवरग्रीन रेस्टोरेंट आ तो रहा है, बट वो जैसा आप लोगो में चाह रहे हो वैसा नहीं आ रहा। तो अब इसका थोड़ा सा एडिटिंग सीखते हैं, ठीक है। एवरग्रीन रेस्टोरेंट आपने लिख दिया, ये लिखा आपने एवरग्रीन रेस्टोरेंट। अब आप चाहते हो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, कि ये थोड़ा सर्कुलर हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो लोगो पे फिट हो। तो आप क्या करोगे, आप इस पे जाइए, एक सेकेंड, किस पे जाइए, अप्रोच टेक्स्ट एलिमेंट्स पे गए, टूल्स पे गए, टूल्स। अब इस पे देखिए, टूल्स पे जाओगे तो टूल्स पे बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास, जो एनिमेशन या इफेक्ट्स वगैरह होगा, आपका पोजीशनिंग होगी आपकी, ठीक है। तो मैं डालता हूँ उस पे, अगर मुझे इसको करना है क्या, एक सेकंड, मैं इस पे डालता हूँ थोड़ा सा स्टाइल। तो मैं स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो स्टाइल पे आपको स्टाइल्स दिखाएगा खूब सारे। ये आपको दिख रहा है ग्राफिक्स के बगल में स्टाइल है, ठीक है। ये स्टाइल दिखा रहा होगा कि किस स्टाइल में आपको लाना है। तो मैं डालता हूँ इसको कवाली एनिमेशन। अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो क्या दिखाएगा आपको, एनिमेशन दिखा देगा, ठीक है, ठीक है। हम इस पे जाते हैं, जो टेक्स्ट पे है, टेक्स्ट पे हम गए। अब टेक्स्ट पे हम ऊपर जाते हैं। अब देखो ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन टेक्स्ट के लिए। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है आप देखिए। एवरग्रीन रेस्टोरेंट है, अब इसको थोड़ा सा फिट करना है ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो हम एवरग्रीन रेस्टोरेंट क्लिक करेंगे और इस पे डालेंगे इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसकी इफेक्ट्स पे जाते हैं। अब इफेक्ट्स पे देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना काफी
एग्जांपल देखे होंगे। मैं कर्व ले लेता हूँ। कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व। मैं क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा लोगो है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कर्व पे क्लिक किया तो मेरा एवरग्रीन रेस्टोरेंट कर्व में आ गया, देख रहे हैं आप। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, तो अब ये इस पे थोड़ा सा फिट हो रहा है और इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ ये लोगो मेरे उस पे है, सर्कुलर पे, ठीक है। इफेक्ट्स पे, और इफेक्ट्स पे जाते हैं। अब इफेक्ट्स में और सारी चीज दिखाएगा आपको। टेक्स्ट पे जाएंगे, इफेक्ट्स पे अब क्या दिखा सकता है आपको? ओरिएंटेशन, एनिमेशन, ये भी चाहिए हमें, कलर नहीं चाहिए। एनिमेशन पे जाते हैं। अगर हम एनिमेशन पे गए, इसको हटाओ, हमने इफेक्ट्स पे डाला, टेक्स्ट पे आए वापस। टेक्स्ट पे आपको ना काफी सारी चीजें दिखी। अब ये कर्व है ना, अब चाहे वो कर्व थोड़ा सा और अंदर आ जाए तो आप ये देखिए, ये वाला ऑप्शन कहाँ गया, इसके नीचे देखो आपको ना ये दिख रहा होगा कर्व का ग्राफ। जितना आप इसको प्लस माइनस करेंगे वो उतना ज्यादा सीधा होगा, अब जितना नीचे करेंगे उतना वो कोरिलेट कर देगा इससे। तो देखो मैंने कर्व को और छोटा कर दिया तो ये एवरग्रीन रेस्टोरेंट पे एकदम फिट हो गया। अब थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाना तो क्या करोगे आप इसको व्हाइट कर दो। व्हाइट कैसे? टेक्स्ट पे गए और हमने क्या किया, सिलेक्ट किया व्हाइट कलर। अब आप बोलोगे सर इसमें दिख नहीं रहा कुछ, बिल्कुल नहीं दिख रहा। हम क्या करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, नीचे लाए तो थोड़ा छोटा करेंगे ताकि इसके अंदर फिट हो जाए। अब देखो, अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में एवरग्रीन रेस्टोरेंट। तो ये आपका जो लोगो है, जितना क्रिएटिव तरीके से आप बना सकते हो बना लो। तो 3D इमेज आपके सामने है, सिंगल इमेज आपके सामने है, लोगो भी ऐसे ही बनते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया सिंगल मेथड। दूसरा टेम्पलेट पे जाओ, सबसे ऊपर टेम्पलेट है, ठीक है। फिर डालो आप रेस्टोरेंट लोगो, रेस्टोरेंट लोगो। अभी आपको सैंपल दिखा देगा रेस्टोरेंट के, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं इनमें से कोई सैंपल उठा लूं। फॉर एग्जांपल आपने ये जैसे ये उठा लिया आपने, ठीक है। अब से कलर थीम वगैरह सब चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें क्या ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ इटालियन क्यूजीन की जगह आप क्या करोगे, डालो एवरग्रीन रेस्टोरेंट। तो टेक्स्ट पे क्लिक किया आपने, टेक्स्ट आपके सामने आएगा, आप डालिए एवरग्रीन रेस्टोरेंट, तो वो नेम चेंज हो गया। क्यूजीन से कहां से क्या हो गया, एवरग्रीन रेस्टोरेंट में। अब आप चाह रहे हो इसका कलर ही पूरा चेंज करो, एवरग्रीन थोड़ा ग्रीन कलर का होना चाहिए, तो आप किस पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे, जो कलर दिया हुआ है ऊपर, और फिर आप सेलेक्ट करोगे ग्रीन, ठीक है। तो आपने किया ग्रीन, तो ये ग्रीन रहेगा, ठीक है। बीच में आपके रेस्टोरेंट का नाम हो गया, नीचे जब भी आपने ओपन किया है वो आ जाएगा। तो जिस तरह से आप चेंज करना चाहते हो वैसे वैसे ही चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब चाहते हो बैकग्राउंड जो कलर है वो पूरा चेंज हो जाए, पिंक ना रहे, पिंक थोड़ा तो फीमेल का होता है थोड़ा सा, ठीक है। हमारे रेस्टोरेंट में ग्रीन कलर का हो ताकि लोग को थोड़ा दिखे कि ये वेज है कि नॉन वेज है। या फिर आप येलो कर सकते हो, थोड़ा अपीलिंग होगा। और बीच में जो ये लोगो है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का हो गया, इसका अगर मैं चेंज करता हूँ कि ये जो इमेज है ये मैंने बनाया, उसके बाद क्रॉस ब्रोकली को हम चेंज करते हैं। अगर चाहते हो मिडल में इस तरह का, तो थोड़ा सा अच्छा पेज आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं मोर लाइक दिस, ठीक है, रिप्लेस द करंट पेज, पेज को अच्छा दूसरा पेज खुल जाएगा, दूसरा लोगो। फिर इसको चेंज करना, तो ये सर्कल कहाँ गया, इसका सर्कल टेम्पलेट साइड कलर में चेंज कर देता हूँ उसका। यहाँ से मैंने कर दिया कलर पे सेलेक्ट किया और कर दिया मैंने इसको ब्लैक कर दिया पूरा, ठीक है। अब जितना क्रिएटिव आप चाहते हो उतना क्रिएटिव होता रहेगा, जो कलर आपको चाहिए वैसे कलर आप डालो। तो ये आपका लोगो मेकिंग है कि आप किस तरह से लोगो क्रिएट करते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने कोई भी आपका ऑफिस है, कोई भी आपका रेस्टोरेंट है, या कोई भी
आपका सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है उसको लेके आप यहाँ से अपने लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो आपने क्या सीखा, लोगो क्रिएट करना सीख लिया, क्रिएटिव बनाना सीख लिया। अगर आपको अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना है तो क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, कैसे एलिमेंट्स के थ्रू बनाने हैं और कैसे टेम्पलेट्स के थ्रू बनाने हैं। तो अभी आप सब लोग क्या करोगे, एक एक टेम्पलेट बनाओगे। टेम्पलेट मींस जो भी आपका आइडिया है, जैसे रेस्टोरेंट का आइडिया है तो रेस्टोरेंट का एक यूट्यूब का थंबनेल बनाओगे पहला। दूसरा आप क्या क्रिएट करोगे, दूसरा आप लोगो क्रिएट करोगे। मींस आपको क्या करना है, सिंपल बता दूं, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सीधा। आपको ये दो चीज करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप नोट डाउन विजिट कर लो, ठीक है। पहला है कि आप अपने चॉइस का कोई भी बिजनेस, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे वो क्लोथिंग का हो, फूड का हो, ठीक है, मेडिसिन हो, आईटी का हो, कुछ भी हो, जो भी आपका आइडिया है उससे रिलेटेड एक पहला बनाओगे। क्या दो चीज क्रिएट करोगे और मुझे दिखाओगे कर। वन सेकेंड गाइस, इसको ओपन होने दो। तो आप पहला आप करोगे, ठीक है। सबसे पहला होमवर्क क्या है आपका कि पहला आप बनाओगे सोशल मीडिया पोस्ट, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। अब सोशल मीडिया में हम क्या करेंगे, सिर्फ YouTube का एक थंबनेल बनाएंगे जो मैंने आज सिखाया, YouTube थंबनेल बनाएंगे। और YouTube थंबनेल में अपना कोई भी बिजनेस आइडिया हो सकता है उसको आप बनाइए। उसमें क्या क्या होना चाहिए वो बताता हूं। पहला, थंबनेल के अंदर आपका लोगो होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड आप लोगो, जैसे बनाना सिखाया वैसा आप लोगो बनाएंगे जो राइट में लेफ्ट में होगा, ठीक है। दूसरा, आप कोई भी इमेज डालेंगे 3D में या कोई भी ऐसा इमेज एलिमेंट से लेके जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल फिटनेस है तो फिटनेस से रिलेटेड डालेंगे, आपका क्लोथिंग का है क्लोथिंग से रिलेटेड डालेंगे, आईटी का है तो कंप्यूटर डाल सकते हैं, लैपटॉप डाल सकते हैं, रेस्टोरेंट का है तो आप कोई रेसिपी का डाल सकते हैं। तो बिजनेस रिलेटेड इमेज होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए उसमें, अगर आप क्रिएटिव डाल रहे हो, कुछ भी आप थंबनेल बना रहे हो तो उसमें टेक्स्ट होना चाहिए जो सब टॉप पे रहेगा आपका, ठीक है। और आप एड्रेस जरूर डालिएगा। एड्रेस कुछ भी आप डाल सकते हैं XYZ, ताकि लोग जब देखें उसको तो उसमें सारी चीज हो, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर या कॉल अस ऑन 000000 ऐसा। तो उसमें क्या होगा, जो लोग देखेंगे उसको जेन्युइनिटी दिखेगी, क्योंकि कोई देखेगा आपके क्रिएटिव को तो उसमें आपका एड्रेस या कांटेक्ट अस कुछ होना चाहिए कि बंदा वो देखे और वो आपको कॉल कर सके। तो कांटेक्ट अस या कॉल का सिंबल वगैरह बना के नंबर डाल, रैंडम नंबर डाल दीजिए 111111। तो ये 3-4 चीजें आपको करके एक YouTube का थंबनेल बनाना है जिसमें आपका लोगो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने एलिमेंट्स आपको बताए हैं टेक्स्ट को लेके उसको लेके वो सब आपका कवर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपका ना इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपको पोस्ट बनाना है, जैसे प्रेजेंटेशन में हमने टेक्स्ट यूज किया था, सब कुछ किया था, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम कैनवा सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, बैनर्स बनाने के लिए, एड्स बनाने के लिए, ठीक है, आपके थंबनेल बनाने के लिए। तो आपको कहीं गूगल पे सर्च नहीं करना, आपको कैनवा पे आना है। जो भी फ्री टैबलेट्स आपके सामने है, आइडिया डालिए, टेम्पलेट आपके सामने आएगा और उस पे अपनी चीजें प्रैक्टिस करते रहे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें दिखेंगी और उतना ही वर्स आप होते जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको समझ आया आपको क्या करना है कल? से यस और नो? आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ तो दिख रहा है ना? तो आप ये कल मुझे दिखाएंगे। कोई भी आपका बिजनेस मॉडल हो सकता है, आप बेसिकली अभी 5 मिनट में बैठ के बना लेंगे, इसके लिए कल की जरूरत ही नहीं। आप अभी बैठेंगे ना,
साथ साथ ही बनाते रहेंगे आपका वही बन जाएगा। जैसे मैंने अभी बनाया, साथ में आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका ही बन जाएगा। रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा, आपको समझ नहीं आया तो बता दीजिए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक समराइज कर दूंगा ताकि आप जल्दी समझ जाओगे। समझ आ गया आपको दोस्तों? हाँ सर, मेरे को तो है। ठीक है पिंकी जी, आपको जी सर। आ गया ना? तो ये कल एक थंबनेल बनाइएगा कोई बिजनेस मॉडल, जैसे आपने जो बनाया था फेसबुक का वो अच्छा था, ठीक है, जो सेकंड वाला बनाया था वो ज्यादा अच्छा था। तो उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड अपना इमेज डालिए, कोई ऑफर है, अगर कोई ऑफर भी है तो ऑफर भी डालिए ताकि वो लगना चाहिए जेन्युइन, ठीक है। आइडियाज के लिए आप टेम्पलेट्स पे जाइए, वहां पे बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं, उन्हीं पे एडिट करना सीख जाइए अगर बेसिक नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहां से आपका ना बेसिक खत्म हो जाएगा। अगर ये बेसिक खत्म हो जाए, कल मैं आपको फिर एआई से सिखाऊंगा चीजें कि एआई से हम कैनवा पर कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं अपने इमेजेस को, वो और इंटरेस्टिंग है और आसान भी है बहुत ज़्यादा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बर्गर किंग हो गई, आपका मैकडी हो गया, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी है, टाटा वगैरह हो गया, रेमंड्स हो गए, ये किस तरह से थंबनेल बनाते हैं, क्रिएटिव्स बनाते हैं, उनकी पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा आपको। अगर वो आप समझ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी होती क्या है जब क्रिएटिव को देख के क्लिक करती है, या किसी इमेज को देख के सेलेक्ट करती है, क्लिक करती है, फोटो को देखती है, वो क्यों रुकती है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है थंबनेल बनाने में, इमेज बनाने में, वो क्या चीज होती है, वो कल मैं आपको बताऊंगा पूरा स्ट्रेटजी के साथ। और कैसे क्रिएट करेंगे एआई से, कल आप सीख जाओगे। तो ये बेसिक होमवर्क है, आप सबको करना है आज, ठीक है। इसको और ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बेसिक करा दिया है आपको। अब आपको जितना प्रैक्टिस करना है एक हफ्ते के अंदर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो होप ये आज का सेशन समझ आ गया होगा आपको। कल हम एआई से कैनवा को सीखेंगे, एआई से कैसे हम थंबनेल बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कल क्या क्या सीखेंगे। वन सेकेंड गाइस, जब कल हम करेंगे एआई से तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज उसमें ना आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी जो ट्रेंडिंग है। वन सेकेंड, एआई इन कैनवा, ठीक है। एआई इन कैनवा में हम क्या करेंगे, पहला हम प्रॉम्प्ट्स लिखना सीखेंगे, प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट्स किस तरह से सीखेंगे हम, चैट जीपीटी या जो भी आपका एआई है, जेमिनी वगैरह, उसको प्रॉम्प्ट्स डालेंगे फॉर क्रिएटिंग थंबनेल, थंबनेल्स हो गए आपके, प्रेजेंटेशंस हो गई आपकी, ठीक है, इमेजेस हो गई आपकी, या क्रिएटिव्स हो गए आपके। जो आज आप करोगे ना प्रैक्टिस, जिसमें आपको टाइम लग रहा है, जब मैं आपको एआई से कराऊंगा ना, उसको आपको प्रॉम्प्ट देना, वो खुद आपके लिए बना के देगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 5 सेकंड वेट करना, वो आपको प्रेजेंट करके दे देगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, प्रॉम्प्ट से कैसे इमेजेस क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड में आपको क्या समझाऊंगा, स्ट्रेटजीज ऑफ थंबनेल। जो थंबनेल यूज करती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, थंबनेल सक्सेस रेट, यूज बाय बिग ब्रांड्स। तो जो जितने आपने ब्रांड देखे, गोदरेज हो गया आपका, एलजी हो गया, ठीक है, तो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनके जब थंबनेल देखेंगे, उनके इमेजेस देखेंगे, उन क्रिएटिव्स देखेंगे ना, उनके अंदर बहुत एक स्ट्रेटजिकल साइकोलॉजी होती है जिसको जो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को बाय करने के लिए। तो कल हम ये दो चीज सीखेंगे, प्रॉम्प्ट्स कैसे देंगे हम एआई से कि हमारा जो भी चीज है वो जनरेट हो 5 मिनट में, ठीक है। बंडल करना, क्रिएट करना सीखेंगे। जो ब्रांड ऑप्शन था ना, दिखाता हूँ, ये जो है, हम ये चीज मैंने आपको बताएंगे अभी कल। इसमें जब आएंगे, जब आप अपने कैनवा पे देख रहे होगे ना, इसमें देखिए ये ऑप्शन होगा आपके सामने, ब्रांड वाला, ये जो ऑप्शन है ब्रांड, ये ब्रांड किट है बेसिकली। ब्रांड किट क्या है आपकी, ब्रांड किट आपके ऑफिस की किट है। जैसे आपका प्रेजेंटेशन, आपका टेक्स्ट, आपका इमेज, आपका लोगो, आपका फॉन्ट, आपका कलर, टोपोग्राफी, जो भी है वो इसके अंदर पूरा एक जगह स्टोर होगा।
तो जब भी आप एक चीज पे जैसे मान लो आपको जैसे यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो आपको वो हर पेज पे चेंज करना पड़ेगा, हर लोगो पे चेंज करना पड़ेगा, हर इमेज पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ब्रांड किट में क्या होगा, आपने एक जगह सेलेक्ट किया, चेंज किया, पूरी ब्रांड में जो भी किट है आपकी, जो भी टेक्स्ट आपका इमेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको 10 चीजों में सेव नहीं करना। ये बेसिकली कब यूज करते हैं, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, इमेजेस क्राउडलेट्स बना रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके 60,000 या 50,000 क्रिएटिव्स आपने थंबनेल के बना दिए। अब क्लाइंट का कॉल आया कि यार हमें वो जो लोगो था वो हमें पसंद नहीं आया, आप एक काम करो अगले 1 घंटे में हमें दूसरा क्रिएटिव दो जिसके जो 50,000 क्रिएटिव है उनका जो लोगो है वो चेंज कर दो। अब 50,000 क्रिएटिव्स के लोगो चेंज करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, वो भी 1 घंटे में। तो आपको क्या करना होगा, ब्रांड किट पे जाना होगा। ब्रांड किट पे आप जब जाओगे, क्लिक करोगे, चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली जितने 50,000 क्रिएटिव्स बने होंगे वो ऑल अपने आप सेव हो जाएंगे। तो ब्रांड किट का ये फायदा होता है। ठीक है, अभी तो आप सिंपल कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो आप नॉर्मल कर रहे हो। ब्रांड किट तब यूज करते हैं जब हम बड़े लेवल पे बहुत सारे ब्रांडिंग प्रमोशंस या फिर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, किसी कंपनी के लिए या क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारे बस 10,000, 20,000, 50,000 क्रिएटिव्स एक साथ चेंज कर रहे हो तो एक एक करके नहीं कर सकते आप, तो आप ब्रांड किट पे करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको सीखनी है। तो अब इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि आप पहले बेसिक सीखे, मैं इसके फीचर्स कल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कल हम क्या क्या सीखेंगे, एआई से कैनवा को चलाना। दूसरा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजी क्या यूज करते हैं, अपने स्ट्रेटजीज क्या यूज करते हैं अपने ब्रांडिंग में, अपने थंबनेल में, अपने क्रिएटिव्स में, अपने एड्स में, वो सीखेंगे। वो आपको आ गया तो वो चीज आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना। और तीसरा, ब्रांड किट क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा। तो 3 चीजें हम कल सीखेंगे। तो कल मुझे सब अपना अपना यूट्यूब का थंबनेल बना के दिखाना, जो भी आपका बिजनेस का आइडिया हो उससे रिलेटेड। तो मैं बताऊंगा उसमें क्या कमी है या उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कल रिकैप करके। और जो होमवर्क दिया वो करिएगा, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं जरा गूगल मीट पे दोबारा आता हूँ 1 to 1 आप लोगों के सामने। One second. ओके, ठीक है, तो ओके, और 2 जन और ऐड करते हैं। ठीक है गाइस, तो अंशुल लेफ्ट और गोविंद के एग्जाम चल रहे हैं, वो भी नहीं ज्वाइन कर पाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कल 7 बजे फिर मिलेंगे और यूट्यूब का जो भी मैंने बोला है वो करिए। प्लस जो हम कल एआई में करेंगे उसको आप करिए अच्छे से, क्योंकि वो आपको एक गेम चेंजिंग लगेगा कैनवा के अंदर। तो उसको आप समझेंगे बहुत अच्छे से जब एआई से करेंगे। तो एआई में प्रॉम्प्ट्स कैसे होते हैं, क्या क्या यूज करना होता है, वो सब आपको दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो कल मिलते हैं। कल थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राहुल, पिंकी जी?